हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 24th वीडियो लेक्चर पे और आज हम 3-4 छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन कवर अप करेंगे, ठीक है, सो दैट कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा डेवलप हो। ठीक है, आओ जी। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर की बुक में से था, इस बार की बुक में नहीं है ये वाला क्वेश्चन। इस बार मैं वाली बुक मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, पर मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है करवाने में। मतलब क्वेश्चन की लेंथ तो बहुत बड़ी है, मैंने इसका नेट शेल लिख दिया कि पालीवाल लिमिटेड है, इसका एक शेयर 50 रुपए का है और इसके पास बहुत लोगों ने इसको धोखा दिया है। इसको धोखा दिया ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने। ए के पास 300 शेयर है, बी के पास 200, सी के पास 180, डी के पास 50 और ई के पास 10 शेयर है। एप्लीकेशन 10 रुपए की, अलॉटमेंट 10 रुपए की, फर्स्ट कॉल 15 की, फाइनल कॉल 15 की। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दी, फिर कोई पैसा नहीं दिया। बी ने 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन दी, 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट दी और 100 पे अलॉटमेंट नहीं दी। और सी उसके बाद ना फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी। सी के पास 180 शेयर्स है, जिन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, फिर कॉल्स का पैसा नहीं दिया। डी और ई ने फर्स्ट कॉल तक पैसे दिए पर फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कंपनी ने फाइनली उठा के शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। कंपनी फॉरफिटेड ऑल 740 शेयर्स। एक बार देखना 740 बन भी रहे हैं। 300, 200, 500, 600, 600 के बाद 730 और 10 740 शेयर बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। मैं एंट्री कर देता हूं, वर्किंग नोट्स हम आगे बना लेंगे। सॉल्यूशन क्या एंट्री बनेगी बताना? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितने शेयर हैं जी? 740 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेते हैं। करना जी 740 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज कॉल्ड 37,000। बिल्कुल सर 37,000। मैं बनाने जा रहा हूं वर्किंग नोट्स। क्या बनाने जा रहा हूं बेटा? वर्किंग नोट्स। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर कि कितने पैसे फॉरफिट हुए हैं। सर ए के पास 300 शेयर है, उसने 10 रुपए दिए। बी के पास 200 शेयर्स पे उसने 10 दिए प्लस 100 शेयर्स पे उसने 10 दिए। ये देखो ना, 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन पूरी दी और अलॉटमेंट सिर्फ 100 ही शेयर्स पे दी। अलॉटमेंट सिर्फ कितने शेयर्स पे दी बेटा? 100 शेयर्स पे। सी ने 180 शेयर्स पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दी 20 रुपए की। डी ने 50 शेयर्स पे कितने रुपए दिए? 35। ई ने भी अपने 50 शेयर्स पे कितने दिए? 35। तो इन सब का सम करके बता दो मुझे क्या आ रहा है। इन सब का सम कर लो, एक बार करो। इन सब का सम कितना आएगा? ये हो गया जी 3000। बिल्कुल सही बात। ये हो गया 2000 और 1000। सर ये भी 3000 हो गया। 18 2 3600 हो गए। 50 को 35 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1750 और ये हो गया 50 इंटू, नहीं सॉरी, इसके पास तो 10 शेयर थे ना, 50 थोड़ा ना थे ई के पास तो 10 थे, तो ये हो गए 350 रुपए। तो कितना हो गया? वो हो गया 9600 प्लस 1750 प्लस 350, कितना हो गया टोटल? 11,700। कितना हो गया बेटा? 11,700। कितना हो गया बेटा? 11,700। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? नेक्स्ट अब निकालने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स कि उसकी कॉल्स इन अरियर्स कितनी है। ए ने क्या नहीं दिया? सर ए ने ना अपने 300 शेयर्स पे 40 रुपए नहीं दिए। सर कैसे? 15 15 30 और 10 40। बिल्कुल सही बात। बी ने क्या नहीं दिया? सर बी ने 100 शेयर्स पे 10 रुपए नहीं दिए प्लस 200 शेयर्स पे 30 रुपए नहीं दिए। देखो बी का इंपॉर्टेंट है। बी ने 100 शेयर्स पे तो 10 रुपए नहीं दिए और 200 शेयर्स पे ना फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी, तो 200 शेयर्स पे 30 रुपए नहीं दिए। सी ने क्या नहीं दिया? सी ने अपने 180 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं दिए? 30 रुपए नहीं दिए। अब डी और ई का एक साथ कर देता हूं। डी और ई के पास कितने शेयर्स है? कुल मिलाकर 60 शेयर्स है, 50 और 10। इन्होंने सिर्फ 15 रुपए नहीं दिए, बाकी सारे पैसे इन्होंने दे दिए।
कर लो जी, इसका भी जमा करके दिखा दो एक बार। 4 3 12, 12,000 इन्होंने नहीं दिए, 6 और 1 7,000 इन्होंने नहीं दिए, बिल्कुल सही बात है 7,000। 18 3 5400 इन्होंने नहीं दिए, और 60 शेयर्स पे 15 रुपए नहीं आए, कितने हो गए 900 रुपए इन्होंने नहीं दिए। तो कुल मिला के कितने हो गए 12 और 7 19,000 प्लस 5400 प्लस 900 रुपए, कुल मिला के 25,300 रुपए नहीं मिले। बिल्कुल देख लो 25,300, एक बार देखना मैच कर रहा है। 25,300 प्लस 11,700 37,000 एज इट इज, बिल्कुल ठीक है बेटा। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? आगे चलते हैं। कंपनी ने ये सारे फॉरफिटेड शेयर 42 रुपए में रीइश्यू कर दिए। जब रीइश्यू करे होंगे तो क्या एंट्री करी होगी? एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कौन सा अकाउंट खोल दिया होगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने बेटा? ये पूरे 740 शेयर 42 रुपए में दे दिए। ये पूरे 740 शेयर 42 रुपए में दे दिए, क्या मानकर? फुली पेड अप, मतलब 50 का मानकर। इसका मतलब ये 740 शेयर पे मुझे 8 रुपए का क्या मिल गया? डिस्काउंट देना पड़ गया। तो 740 मल्टीप्लाई बाय 42 रुपीज, 31,080 रुपए में इश्यू कर दिए। नुकसान कितने का हो गया? 740 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए का नुकसान हो गया सर, 5920 का लॉस हो गया। ये हुए कितने? 740 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो गए 37,000 के शेयर्स थे। बिल्कुल सही बात है जी। इन दोनों एंट्रीज में किसी को डाउट बेटा? इन दोनों एंट्रीज में किसी को डाउट मेरे बेटा? पक्का? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितने फॉरफिट किए थे उतने रीइश्यू कर दिए। फॉरफिट किए थे 11,700 रुपए, नुकसान हुआ 5920 का। 11,700 रुपए फॉरफिट किए थे, 11,700 रुपए फॉरफिट किए थे, 5920 का डिस्काउंट दे दिया। कितने बच्चे बताओ? 11,700 माइनस 5920, ये आ गया हमारे पास 5780। 5780 का हमें लास्ट में प्रॉफिट बच गया, जो कि हमने कहां ट्रांसफर कर दिया बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन में सारी एंट्रीज करनी थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, पर जो बेसिक इंपॉर्टेंट काम था वो सारे का सारा मैंने आपको करवा दिया। सिंपल सा था, बहुत आसान था, पर अच्छा था। ठीक है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं इसके बाद जी, एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है ग्रीन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अच्छा जी, ग्रीन लिमिटेड के पास 2 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, 6 लिखा है आउट ऑफ दीज, इसमें से 6,000 शेयर्स वर इशू एज फुली पेड अप। फुली पेड अप 6,000 शेयर इशू कर दिए वेंडर को, क्या खरीदने के लिए? परचेज ऑफ बिल्डिंग। 6,000 शेयर 10 रुपए वाले हमने वेंडर को दे दिए, और वेंडर से क्या खरीद ली बेटा? हमने बिल्डिंग खरीद ली। अच्छा किया जी, बिल्डिंग खरीद ली। 8,000 शेयर्स वर इशू फॉर सब्सक्राइबर्स, सब्सक्रिप्शन के तौर पे दे दिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 5 रुपीज ईच शेयर वर कॉल्ड अप। अच्छा जी, 8,000 शेयर जनरल पब्लिक को दिए, 10 में से 5 रुपए ही मंगवाए गए पहले साल के अंदर। अच्छा किया जी इन्होंने। एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 1 रुपए की, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की, सेकंड कॉल 1 रुपए की। हाँ, 5 रुपए पूरे हो गए। ठीक है, मैं एक बार यहां तक रुक के आपको यहां तक सारी स्टोरी समझा देता हूं क्या हुआ। ग्रीन लिमिटेड के पास 20,000 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। मैंने चार्ट पहले बना लिया पूरे का पूरा, देखो पूरे क्वेश्चन को मैंने पिरो दिया अपनी लैंग्वेज में। 20,000 शेयर्स, इसमें से 14 इशू किए हैं, 6 अनइश्यूड हैं। सर आपको कैसे पता? क्योंकि उसने कहा था ना 14 में से जो 14 इशू किए, किसको इशू किए हैं? 6 फुली पेड अप, पार्टली पेड अप। फुली पेड अप 6,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला वेंडर को इशू किया है, क्या खरीदने के लिए? बिल्डिंग खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए बेटा? बिल्डिंग खरीदने के लिए। क्या एंट्री होगी? बोलो जल्दी बोलो, क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जरूर हमने 60,000 रुपए की बिल्डिंग ली होगी। कितने की बिल्डिंग ली होगी मेरे बेटा? 60,000 की। फिर आगे चल के हमने इसी वेंडर को वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसी वेंडर को हमने 6,000 शेयर इश्यू कर दिए 10 रुपए वाले, 60,000 रुपए के। ले लीजिए, ले ली बिल्डिंग, ले ली सर जी, ये लो बिल्डिंग खरीद ली। ये रही बिल्डिंग की एंट्री, ये रही बिल्डिंग की 2 एंट्रीज। यहां तक किसी को डाउट है? फिर वो कहता है कि 8,000 शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए हैं। पहले साल में सिर्फ कितने रुपए मंगवाए हैं? 5 रुपए ही मंगवाए हैं। पहले साल में कितने रुपए मंगवाए हैं बेटा? 5 रुपए मंगवाए हैं। 5 में एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 1 रुपए की, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की, सेकंड कॉल 1 रुपए की। तो कुल मिला के 5 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए बेटा? 5 रुपए हो गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या कहता है वो? नीचे वाला पैराग्राफ रीड करते हैं। कहता है 6,000 इक्विटी शेयर्स वर पेड फुल अमाउंट, मतलब 6,000 लोगों ने सारे पैसे दे दिए, 1250 ने 4 दिए, 500 ने 3 दिए, 250 लोगों ने 2 रुपए दिए। अच्छा जी, ऐसा हुआ, मैं समझ गया। 6,000 लोगों ने पूरे पैसे दे दिए, 1250 ने सिर्फ 4 रुपए दिए, तो मतलब 2 3 4 ये नहीं दिया। 500 लोगों ने सिर्फ 3 रुपए दिए, मतलब 2 और 1 3, ये दोनों नहीं दिए। 250 लोगों ने, जिस व्यक्ति के पास 250 शेयर थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है 2 रुपए की, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया। कंपनी ने गुस्से में आके, पढ़ते हैं आगे क्या किया। द कंपनी फोरफिटेड 750 इक्विटी शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 रुपीज इक्विटी शेयर हैज बीन पेड। कंपनी ने उन लोगों का शेयर उठा के फॉरफिट कर दिया जिन लोगों ने 4 रुपए से कम दिए हैं, जिन लोगों ने 4 रुपए से कम दिए हैं, जिन लोगों ने 4 रुपए से कम दिए हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है, 4 रुपए से कम दिए हैं। तो कौन है जिन्होंने 4 रुपए से कम दिए हैं? ये हैं वो 2 निकम्मे, ये हैं वो 2 कल्प्रेट जिनके शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। इसके शेयर को फॉरफिट नहीं करेंगे, इसके शेयर को भी फॉरफिट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने 4 रुपए तो दिए हैं। जिन्होंने 4 रुपए से कम दिए हैं सिर्फ उन्हीं का शेयर क्या कर दिया जाएगा? फॉरफिट कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आगे चल के दिसंबर जनवरी में दोबारा से करवाऊंगा विद बैलेंस शीट। आप बाकी सारी एंट्री बेसिकली कर लेंगे, मैं एक एंट्री और करके दिखा रहा हूं इसमें। किस चीज की? शेयर फॉरफीचर की। किस चीज की बेटा? शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल इन अरियर। बिल्कुल सही बात है। सर कितने शेयर है? सर कितने शेयर है? 750 मल्टीप्लाई में कॉल्ड अप कितने हैं? सर कॉल्ड अप तो 5 रुपए ही है। कॉल्ड अप कितने हैं? 5 रुपए कॉल्ड अप है। बिल्कुल सही बात। आओ जी, तो कितना हो गया? 750 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, 3,750 रुपए। आओ जी, शेयर फॉरफीचर निकाल ले, शेयर फॉरफीचर निकाल ले। आओ निकालो। 500 लोगों ने कितने रुपए दिए हैं? सर 500 लोगों ने दिए 3 रुपए, प्लस 250 लोगों ने कितने रुपए दिए हैं बेटा? 2 रुपए दिए हैं। ये हो गए 1500 और ये हो गए 500, दैट इज 2000 हो गए। बिल्कुल जी 2000 हो गए। कोई डाउट यहां तक किसी को? शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैलकुलेट करने में किसी को डाउट मेरे बेटा? पक्का? आओ जी आगे देखें। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, 500 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए? सर 500 लोगों ने 2 रुपए नहीं दिए, प्लस 250 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए? सर 250 लोगों ने, ये देखो 1 2 3 रुपए नहीं दिए। तो कुल मिला के कितना हो गया? 1000 प्लस 750, दैट इज 1750 रुपए। देखना हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया जी, खत्म। बाकी सारी एंट्रीज आप खुद कर लेंगे, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। मेरे को बस एक इतना सा पार्ट समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। प्लीज आप सारा क्वेश्चन खुद करके आप फोटो मुझे भेजेंगे और क्लास में आ रहे होंगे तो मुझे करके दिखाएंगे बाकी सारा क्वेश्चन। यहां तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं हम अपना। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से देखते हैं। कहता है नव लक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच
कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपए। अच्छा जी, मैं लिख देता हूं एक बार, कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। ये जो फेस वैल्यू है उसमें दो चीजें हैं, एक क्या है बेटा? कॉल्ड, और कुछ क्या है? अनकॉल्ड। अच्छा जी, देखते हैं कॉल्ड में भी क्या है। कॉल्ड में कुछ क्या होगा? पेड, और कुछ क्या होगा बेटा? अनपेड। कुछ पेड होगा और कुछ क्या होगा? अनपेड। ध्यान से रीड करते हैं क्या कहता है। नवलक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर 10 रुपए वाला फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपए। अच्छा जी, क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल 3 रुपए की नहीं मिली, तो जरूर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिल गई होगी। बिल्कुल मिल गई होगी जी। पढ़ते हैं ध्यान से क्या कहता है। फिर वो कह रहा है द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट येट कॉल्ड और मेड। भाई साहब, 2 रुपए की फाइनल कॉल तो हमने मांगी नहीं। ये रही फाइनल कॉल, 2 रुपए की मांगी नहीं। यदि 10 में से 2 नहीं मांगे तो कितने मांग लिए होंगे? 8 रुपए। 8 में से कितने नहीं मिले? 3 नहीं मिले, तो जरूर कितने मिल गए होंगे? सर 5 रुपए। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? चले सर, फोर फीचर की एंट्री तो कर ही देते हैं, बहुत आसान होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर। 500 शेयर है, कैपिटल के सामने क्या आती है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप कितने हैं? देखो 8 रुपए। फोर फीचर में क्या आता है सर? फोर फीचर में आता है जितने रुपए हमने हड़प लिए, जितने रुपए हमने हड़प लिए। कितने रुपए हड़प लिए? 5 रुपए। कॉल इन अरियर के सामने क्या आता है? जो मांगा और नहीं मिला, जो मांगा और नहीं मिला। कितना नहीं मिला बेटा? 3 रुपए नहीं मिले। कितना हो गया ये सर? ये हो गया 4000, ये हो गया 2500 और ये हो गया 1500। दैट्स इट, खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। आओ जी, अब रीइश्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी सर? रीइश्यू करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सस्ता देंगे तो क्या बोलेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और महंगा दिया तो क्या बोलेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक तो ये हो जाएगा जी, एक तो ये होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री होगी। कितने केस है? 4 केस है, तो मैं 4 केसेस के लिए कुछ कर देता हूं, ऐसे 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 और ऐसे। खत्म जी, बात खत्म। ये क्या है? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। ये राजी, ये नहीं। मैं बार बार एंट्री नहीं करूंगा। देखो मैंने शॉर्ट जुगाड़ लगा लिया। जुगाड़ क्या लगाया कि एंट्री कर दी, इधर क्या कर दी बेटा? एंट्री कर दी, और हर केस में अलग अलग लिख देंगे। मैं आपको बस समझाता चला जाता हूं। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट पढ़ते हैं ध्यान से। वो कहता है फर्स्ट केस में, इफ द शेयर्स आर री इशू एट 5 रुपीज पर शेयर, कि हमने इन शेयर्स को 5 रुपए में री इशू कर दिया, तो फर्स्ट केस में तो भैया कहानी साइलेंट है। क्या है बेटा? केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट में साइलेंट है, और साइलेंट होता है तो क्या करते हैं? पहले जितना पहले था उतना अब होगा। मतलब 500 शेयर रीइश्यू हो गए, मतलब 500 शेयर रीइश्यू हो गए। कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 शेयर थे ना, 5 रुपए में रीइश्यू करे 2500। शेयर कैपिटल है कितनी? कितने का मानकर? पहले जितना, और पहले कितना था? पहले था 8 रुपए। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 8, 4000।
4,000 के शेयर्स, 4,000 पहले केस में क्या हुआ, 4,000 के शेयर्स 500 मल्टीप्लाई बाय 8, 4,000 के शेयर्स कितने रुपए में इशू कर दिए, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2500 में। कितने का नुकसान हो गया सर, 1500 का नुकसान हो गया। फोरफिट कितने किए थे सर, फोरफिट किए थे 2500, 2500 में से 1500 का नुकसान हो गया। तो पहले केस में कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, 1000। कोई डाउट फर्स्ट केस में? 8 रुपए का मानकर 5 रुपए में दे दिया। सर 8 आपको कैसे पता चला कि 8 का माना, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है, साइलेंट। और जब साइलेंट होता है तो क्या मानते हैं, पहले जितना कॉल्ड अप था उतना ही अब कॉल्ड अप होगा, उतना ही अब कॉल्ड अप होगा। तो ये रहा जी, पहले जितना कर दिया जी, पहले जितना हो गया, 8 रुपए का मान के दे दिया। केस सेकंड लिखा हुआ, इफ द शेयर्स आर रीइश्यू फॉर 9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। बहुत अच्छा पॉइंट है सेकंड पॉइंट। इफ द शेयर्स आर रीइश्यू फॉर 9 पर शेयर, 9 रुपए का शेयर दे दिया, 8 रुपए का मानकर, 8 रुपए का मानकर, 8 रुपए का मानकर मतलब 4000 के मानकर कितने रुपए में दे दिया, अब की बार हमने शेयर 9 रुपए में, मतलब 4500 रुपए में दे दिए। मतलब 500 रुपए का कैपिटल रिजर्व निकल गया। 500 रुपए का क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब कितने का मानकर, 500 शेयर 8 रुपए का मानकर 9 रुपए में दे दिया, 8 रुपए का मानकर 9 रुपए में दे दिया। तो 1 रुपया किस बात का आ गया, 500 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपया किस बात का आ गया, कैपिटल रिजर्व का। किसका आ गया मेरे बेटा, कैपिटल रिजर्व का। हड़पे कितने थे, 2500। नुकसान कितने का हुआ ही नहीं, तो पूरे 2500 कहां चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500 रुपए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500 रुपए। किसी को कोई डाउट यहां तक बेटा? चले थर्ड केस, चलो सर। इफ द शेयर आर रीइश्यू 8 रुपीज पर शेयर, 8 रुपए का शेयर दे दिया एज फुली पेड अप, क्या मानकर, फुली पेड अप, 10 का मानकर, कितने का मानकर, 10 का मानकर। तो ध्यान से देखना, केस थर्ड में कितने रुपए में दे दिया, 500 शेयर 8 रुपए में दे दिए, 500 शेयर 10 रुपए का मानकर, मतलब 5000 के शेयर 4000 में दे दिए, मतलब 10 का मानकर 8 में दे दिए। तो नुकसान कितने का हो गया सर, 2 रुपए का, मतलब 1000 रुपए का लॉस हो गया। आगे चलो, 2500 में से 1000 गए तो कितना आ गया, 1500 कहां चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। 1500 कहां चले जाएंगे मेरे बेटा, कैपिटल रिजर्व में। ध्यान से पढ़ो, थर्ड केस क्या लिखा है, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर, कितने का मानकर, 8 रुपए का, सॉरी 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया एज फुली पेड अप, 10 रुपए का मानकर, मतलब 10 का मानकर कंपनी ने 8 रुपए में दे दिया, तो 2 रुपए का लॉस हो गया जो कि फॉरफीचर में चला गया। 2500 हड़पे थे, 1000 का नुकसान, तो 1500 कहां ट्रांसफर हो गए, कैपिटल रिजर्व में। गॉट इट? चले लास्ट केस, शेयर वर रीइश्यू 12 रुपीज पर शेयर एज फुली कॉल्ड अप, मतलब 10 का मानकर 12 में दे दिए। अब की बार क्या करा बेटा, 10 का माना, मतलब 500 शेयर 10 के माने और 500 शेयर 12 के दे दिए, तो 500 शेयर्स पे 2 रुपए का प्रीमियम आ गया। ये कितना हो गया बेटा, 6000। 5000 के शेयर थे, 1000 रुपए का कैपिटल रिजर्व निकल आया। 1000 का क्या निकल आया बेटा, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हो गया। आगे चलते हैं, 2500 हड़पे थे, नुकसान कुछ हुआ नहीं, तो पूरा 2500 कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाएगा मेरे बेटा, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है चारों केसेस? आप चाहो तो इन चारों केसेस को ध्यान से दोबारा से पढ़ के समझ सकते हो। आसान सा था, काफी कोई मुश्किल नहीं था इसमें, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, वही आपको पकड़नी होती है बस। ठीक है, आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं बुक का। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर्स हैं बेटा, 300 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 300 शेयर 10 रुपए वाले। आगे बढ़ते हैं, फुली कॉल्ड अप है, ठीक है, हेल्ड बाय द राम ने नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 रुपए। क्या नहीं दी भाई साहब ने, भाई साहब ने अलॉटमेंट नहीं दी,
अलॉटमेंट निधि 3 रुपए की। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? 3 रुपए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 4 रुपए। अच्छा, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, अलॉटमेंट भी नहीं दी और कॉल भी नहीं दी 4 रुपए की, मतलब 7 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब अनकॉल्ड तो कुछ होगा ही नहीं, पूरे के पूरे 10 रुपए क्या हो जाएंगे? कॉल्ड अप हो जाएंगे। अच्छा जी, इसका मतलब जरूर एप्लीकेशन पे सिर्फ कितने रुपए मिल गए होंगे? 3 रुपए। दोबारा से बोलूं, वो क्वेश्चन कहता है आलोक लिमिटेड जिनके पास 300 शेयर है 10 रुपए वाले, हेल्ड, ठीक है जी, फुली कॉल्ड अप है, ठीक है जी, हेल्ड बाय द राम, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 रुपए एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए ने दी है। ठीक है जी, तो एंट्री कर देते हैं। एंट्री तो बहुत आसान है। एंट्री क्या होगी? 300 शेयर है, पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप है, तो हो गए 3000 रुपए। बिल्कुल हो गए सर 3000। इसमें से क्या किया इन्होंने? 300 शेयर्स पे क्या दे रखा है? 300 शेयर्स पे सिर्फ कितने रुपए दे रखे हैं? 3 रुपए दे रखे हैं। और 300 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं दिए? 7 रुपए। तो फोर फीचर के सामने आएगा 900 और कॉल इन अरियर के सामने आएंगे 2100 रुपए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आउट ऑफ दीज, इसमें से 250 शेयर्स वर री इशू टू श्याम, हमने श्याम को शेयर्स दे दिए। अब लिखते हैं कि री इशू कितने पे की है, एक चीज समझते हैं कि री इशू कितने पे की है। वो कह रहे हैं फॉर द श्याम फॉर द पेमेंट ऑफ 2000 रुपए, 2000 रुपए में शेयर री इशू कर दिए हमने 250। तो एक शेयर कितने का दिया होगा बेटा? 2000 रुपए के यदि आप 250 शेयर दोगे तो एक शेयर कितने रुपए का दोगे? 8 रुपीज ईच पे दिया होगा। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन साइलेंट है, तो पहले जितना, पहले जितना, हाँ सर बिल्कुल पहले जितना। कितना? जल्दी बोलो सर। 250 शेयर दिए हैं 8 रुपए में, 250 शेयर दिए 8 रुपए में, 10 का मानकर, तो बैंक के सामने आएगा 2000, शेयर कैपिटल के सामने आएगा 2500, 250 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए का आएगा शेयर फोर फीचर में, दैट इज कॉल्ड 500। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? अब क्या निकाल लें? अब निकाल लें कैपिटल रिजर्व। सर आपने 900 रुपए हड़पे थे, 250 कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे, और आपने री इशू करे 250 शेयर्स। बिल्कुल सर यही बात है। माइनस री इशू करने पे कितने का नुकसान हुआ है? 500 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है बेटा? 500 रुपए का। देखो 900 रुपए हड़पे थे कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे। री इशू कितने की है? 250 शेयर्स। री इशू करने पे नुकसान कितने का हुआ था? ये देखो 500 रुपए का नुकसान हुआ था। तो कितना हो गया? बताओ जी बताओ कितना हो गया? ये हो गया 3, 250 मल्टीप्लाई में 3, 750। 750 में से ये 750 आ गया, 750 में से 500 का ये आ गया 250। तो कैपिटल रिजर्व में जाके कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 250 रुपए। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? क्या आप सभी को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? सोच लो। पक्का? हाँ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूं इसी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस 5-7 मिनट में आपके और लूंगा, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। एज्यूम इफ in the question says that, क्या नाम था इसका? आलोक नहीं, नाम था इसका राम। राम had applied 400 shares। राम ने अप्लाई कितने किए थे? 400 शेयर। तो बताओ क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ जाएंगे? तो बताओ क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ जाएंगे? मैंने कहा सर अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं कि चेंज क्या आएगा। टक 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 खत्म। ये 250 रुपए भी नहीं आएगा। टक 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 टक। और ये भी रब कर देता हूं, ज्यादा ही हाथ गंदा हो गया। ये लो जी, ये लो जी, आओ जी चले समझे। हाँ समझते हैं सर क्या होता। सर यदि ऐसा होता कि राम ने 400 अप्लाई किए, उसको अलॉट कितने हुए? 300 शेयर, तो इसका मतलब उसने सिर्फ 3 रुपए की एप्लीकेशन दी है। तो मैं कहता कि भाई ने अप्लाइड की है 400 शेयर, 3 रुपए के हिसाब से उसने कंपनी को 1200 भेजे होंगे।
हमने उसको अलॉटेड की है 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, दैट इज कॉल्ड 900 रुपए। ये क्या बन जाएगा 300 रुपए, 300 रुपए बन जाएगी एक्सेस मनी विच इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है जी। फिर हमने उससे क्या मंगवाई, हमने उससे अलॉटमेंट मंगवाई और कॉल का पैसा मंगवाया, हमने ड्यू किया। हमने कहा जी 300 शेयर्स पे 7 रुपए, 300 शेयर्स पे 7 रुपए तो 2100 रुपए। कितने हो गए बेटा 2100 रुपए हो गए, जो कि हमने मांगे। 2100 में से कितने एक्सेस मनी ऑलरेडी कितनी रिसीव है 300 रुपए, कितनी रिसीव है 300, तो 1800 रुपए उसको अलॉटमेंट और कॉल पे देने चाहिए थे, जो कि उसने नहीं दिए, जो कि उसने नहीं दिए। तो कौन सा अकाउंट आके खड़ा हो गया, कॉल्स इन अरियर्स। 1800 रुपए। बच्चा कह रहा है सर आपने एक साथ क्यों कर दिया, बेटा शॉर्टकट करने के लिए। इतनी बात समझ में आती है, पक्का। चलूं आगे, चलो सर। कैपिटल के सामने क्या आएगा सर, वही 300 शेयर्स, पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप है 3000, बिल्कुल सही बात। फोर फीचर में क्या आएगा सर, कितने रुपए मिले हैं सर, 300 लोगों ने सिर्फ 3 रुपए दिए हैं और 300 लोगों ने 7 रुपए नहीं दिए। जो दिए हैं वो फोर फीचर में और जो नहीं दिए वो कॉल इन अरियर में। गॉट इट। ये कौन सा केस है, ये केस बन गया अब फोर फीचर विद प्रोराटा। क्या बन गया, विद प्रोराटा। और वो फेल भी किसमें है, अलॉटमेंट में ही फेल हो गया, अलॉटमेंट में ही फेल हो गया। यदि अलॉटमेंट के बाद फेल हुआ होता तो मुझे वर्किंग नोट बनाना ना पड़ता। मुझे वर्किंग नोट इसलिए बनाना पड़ा, मुझे वर्किंग नोट इसलिए बनाना पड़ा, मुझे इसलिए यहां एक्सेस मनी प्लस और माइनस करना पड़ा, मुझे इसलिए यहां प्लस एक्सेस मनी और माइनस एक्सेस मनी करना पड़ा, क्योंकि एप्लीकेशन का कुछ एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा और हम कह रहे हैं वो आई नहीं। वो यार कुछ तो आ गई, कुछ थोड़ा सा पोर्शन तो आ गया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का थोड़ा सा पोर्शन तो आ गया कंपनी के पास। गॉट इट। हाँ बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो कितने हो गए भैया बताओ, प्लस 300 आ गए एक्स्ट्रा जो आए थे और यहां से माइनस 300 कर देंगे, तो 900 और 300 1200, ये हो गया हमारा 1800। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं। ये क्या है, ये क्या है, ये है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये क्या है, ये क्या है, ये है कॉल्स इन अरियर्स। ये क्या है बेटा, कॉल्स इन अरियर्स। क्या है मेरा बेटा, ये कॉल्स इन अरियर्स। ये राजी खत्म हो गया। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक? हाँ सर। अब लास्ट एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा कैपिटल रिजर्व पे, हमने कितने रुपए हड़पे हैं सर, हमने 1200 रुपए हड़पे हैं 300 शेयर्स पे। तो बताओ 250 शेयर्स पे कितने, हमने 1200 रुपए हड़पे हैं 300 शेयर्स पे, तो बताओ 250 पे कितने, माइनस री इश्यू करने में हमें नुकसान कितने का हुआ है 500 रुपए का। कितने रुपए का, 500 रुपए का। ये किया तो 4 रुपए आ गया, ये 1000 हो गए, 1000 में से 500 गए, दैट इज कितना आ गया 500 रुपए आ गया। कितना आ गया बेटा, 500 रुपए आ गए, 500 रुपए आ गए। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। होप सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। 4 क्वेश्चन करे हमने, छोटे छोटे कवर अप आज क्लास में थे, 2 बड़े बड़े, पर हमने उसका मेन पोर्शन कवर अप किया। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बाय बाय बेटा।